हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, बहुत मेहनत कर रहे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी मंजिल के बहुत करीब होंगे। इसी आशा के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। बट उससे पहले छोटी सी बात, देखो हम अपने दोस्तों में, अपने जो भी हमारे करीबी लोग हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा उन्हें समय देते हैं, ठीक है, उनमें अपना बहुत समय गवा देते हैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि कई बार सही जो हमें लगता है कि ये इंसान सही है वो ज़रूरी नहीं है सही हो, ठीक है। तो दोस्त भले ही एक हो, ज़्यादा ना हो, बट ऐसा हो जो बिना बोले आपके मन की बात पढ़ ले, है ना। तो एक ही दोस्त रखो जो आपको हमेशा अच्छे से गाइड करे, सारी चीज़ें अच्छे से बताए। कहीं आप गलत जा रहे हो तो बोले कि नहीं ब्रो ये सही नहीं है, तू पढ़ाई कर, या तू ऐसा कर या तू वैसा कर, ठीक है। तो दोस्त भले ही एक हो पर सच्चा हो। तो आओ इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का करंट अफेयर का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अपॉइंटमेंट पे है। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो मोहम्मद मुइज़ू हैं, जो प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, कहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं? ये बने हैं उस कंट्री के प्रेसिडेंट जिसकी कैपिटल मेल है, ठीक है, जिसकी कैपिटल का क्या नाम है? जिसकी कैपिटल का नाम है मेल। अब बताओ ये कंट्री कौन सी है, कमेंट करो, ठीक है। तो ये कंट्री है मालदीव्स। ये बने हैं मालदीव्स के न्यू प्रेसिडेंट। अच्छा, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं तो ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं और इनसे पहले कौन इनकम्बेंट थे या कौन कार्यरत थे, ठीक है। तो ये प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, ठीक है, पीपीपी जिसे हम बोलते हैं, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। उसके प्रोग्रेसिव है, ठीक है, प्रोग्रेसिव पार्टी तो आपको पता ही है, PARTY, ठीक है, ऑफ मालदीव्स। तो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स से ये बिलोंग करते हैं, ठीक। न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इब्राहिम महद सोलह, ठीक है। ये कैपिटल है, कैपिटल क्या है और करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है मालदीविया रुपया करके, ठीक है। तो इब्राहिम ठीक है, एक बार मैं, हाँ ठीक है, इब्राहिम सलेहा जो हैं वो इससे पहले थे। इब्राहिम मोहम्मद सलेहा जो थे वो प्रीवियस आप कह सकते थे, इनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, प्रीवियस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? इब्राहिम सलेहा, इब्राहिम मोहम्मद सलेहा, ठीक है, इनसे पहले वाले प्रेसिडेंट। कैपिटल बता दी, रुपया जो होता है वहाँ की करेंसी होती है ना। प्रोग्रेसिव पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। आई होप बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमवीर चक्र मिला था किसको? कैप्टन बाना सिंह को, ठीक है, कैप्टन बाना सिंह को परमवीर चक्र मिला था। अब इन्हें नॉमिनेट किया गया है एज एम्बेसडर ऑफ वॉर अगेंस्ट वेस्ट इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव है वॉर अगेंस्ट वेस्ट, ठीक है, उस इनिशिएटिव के एम्बेसडर के तौर पर जो परमवीर चक्र विजेता हैं कैप्टन बाना सिंह, ठीक है, कैप्टन बाना सिंह जो हैं उन्हें क्या बनाया गया? एम्बेसडर बनाया गया। तो बोल रहा है वॉर अगेंस्ट वेस्ट, ये इनिशिएटिव किस सरकार का है, किस स्टेट का है? तो ये है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। इन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के बेसिकली सबसे जो टॉप मोस्ट चोटी थी वहाँ पे चढ़ाई करके जो पाकिस्तान ने जिस कैंप को, जिस चोटी को कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है, उसको इन्होंने रिकैप्चर किया और इनकी बहादुरी को देखते हुए जो वो चोटी थी, ठीक है, उसका नाम बाना टॉप रख दिया गया था, ठीक है। तो वॉर अगेंस्ट वेस्ट जो है बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट को के जो इश्यूज़ हैं, लाइक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए
वो इशू को रिजॉल्व करने के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के पर्पज से जम्मू की ये जो सरकार है, जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है, उसने इनिशिएटिव लॉन्च किया है वॉर अगेंस्ट वेस्ट। ठीक है, कैप्टन बाना सिंह की बात करें तो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री 8th लाइट इन्फेंट्री के ये इन्होंने सेवा दी है इसमें। ठीक है, इन्होंने जैसे मैंने बताया ऑपरेशन राजीव 1987 में जो ऑपरेशन राजीव हुआ था उसमें इन्होंने रिकैप्चर की थी। ठीक है, उस पोस्ट को तो बाना टॉप के नाम से उस पोस्ट का नाम रख दिया गया था। अच्छा, अभी क्वेश्चन में था कि ये परम वीर चक्र विजेता हैं, तो इन्हें परम वीर चक्र कब मिला था? इन्हें परम वीर चक्र मिला था 1988 में। ये याद रखना, पूछ सकता है कि परमवीर चक्र कब मिला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द रोल ऑफ डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इन अक्टूबर। नेवल डेप्यूटी चीफ कौन बना है किसका? नेवल स्टाफ का। ठीक है, डेप्यूटी चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के वाइस एडमिरल तरुण सोबती। ठीक है, कौन बने हैं? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे संजय महिंद्रू। ठीक है, इनसे पहले थे संजय महिंद्रू। ठीक, वाइस एडमिरल संजय महिंद्रू इनसे पहले कार्यरत थे। मतलब अगर पूछे कि नहीं इन्होंने किस जो वाइस एडमिरल तरुण सोबती है उन्होंने किसको सक्सीड किया, तो संजय महिंद्रू को सक्सीड किया, या इनकी जंगहाली आप कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा। दो ही तरह से पूछता है कि कौन उस पोस्ट पे आया, पर्टिकुलर पोस्ट पे, और उन्होंने किसकी जंगाली या किसकी जंघाया, ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर हम वाइस एडमिरल तरुण सोबती की बात करें तो उन्हें विशिष्ट सेवा मेडल मिला था 2020 में, ये याद रखना, और अति विशिष्ट सेवा मेडल जो मिला था वो 2022 में। विशिष्ट सेवा मेडल 20 में, अति विशिष्ट सेवा मेडल 22 में। इंडियन नेवी की बात करें, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के हरि कुमार। ठीक है, अभी कंफ्यूज ना हो तो दोबारा बता दूं, अभी हम डेप्यूटी की बात कर रहे थे, और अगर डेप्यूटी चीफ की बात कर रहे थे, और अगर चीफ पूछे तो आर रवि कुमार चीफ हैं। ठीक है, चीफ किसके हैं? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट पूछ रहा है थीम ऑफ वर्ल्ड एनिमल डे क्या है। अच्छा, थीम बताने से पहले तो दिन ही बताओ कि कौन से दिन को हम वर्ल्ड एनिमल डे के तौर पे मनाते हैं। तो ये हम मनाते हैं 4 अक्टूबर को। ठीक, 4 अक्टूबर जो मनाया जाता है वो वर्ल्ड एनिमल डे के तौर पे बनता है। पहली बार की अगर बात करूं तो 1925 में ये दिन मनाया गया था। थीम की बात करूं तो ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, मतलब चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा, ठीक, सबको एक नज़रों से देखो, सबकी जान की उतनी ही वैल्यू करो। अगर आप शेर की जान की वैल्यू करते हो या हाथी की जान की वैल्यू करते हो तो चींटी की जान की वैल्यू भी करो। ठीक है, तो ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल थीम है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, 1925 से मनाना शुरू किया था। आगे चलते हैं जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एज्यूम्ड द रोल ऑफ 20th डायरेक्टर जनरल ऑफ BRO। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28th डायरेक्टर जनरल कौन है? ठीक है, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो हैं वो डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? नाम से आपको पता चल रहा होगा, और बहुत लोगों को तो इसके बारे में पता भी होगा कि जो हमारे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट उस पे रीजन पे लाइक एरिया में जो बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स के बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बॉर्डर के नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी पे और रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन। अगर रिप्लेस की बात करूं कि इन्होंने किसका पद, मतलब इनसे पहले कौन थे, किनकी जगह इन्होंने इस पद को धारण किया है, तो वो हैं राजीव चौधरी। ठीक है,
क्या नाम है? राजीव चौधरी नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की जगह अब ये क्या बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल बन गए हैं, ठीक है। तो रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, जैसे मैंने बोला, डायरेक्टर जनरल बन गए हैं बीआरओ के। और बीआरओ की बात करें तो ये 7 मई 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन पिक्चर में आई थी, आप कह सकते हैं। इट रेज्ड ऑन 7 मई 1960, ठीक है। सिक्योरिटी देखता है इंडिया के बॉर्डर्स की, नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ एरियाज़ में बेसिकली, राइट। और इनका मोटो क्या है? इनका मोटो अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। इनका मोटो है श्रमेण सर्वम साधनम, ठीक है, साध्यम, श्रवेण सर्वम साध्यम, मतलब एवरीथिंग कैन बी अचीव्ड और एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क। सब कुछ, हर चीज़ आप हार्डवर्क से, ठीक है, कठिन परिश्रम से अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो यही लोगो होगा इनका। क्यों होगा? क्योंकि इतने हिली एरियाज़ पे सड़क बनाना कितनी मुश्किल का काम होता है, ठीक है। तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सब अचीव करते हैं इन ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग बेसिकली। तो लोगों भी उसी के जैसा है, मोटो भी उसी के जैसा है। क्या मोटो है? कि एवरीथिंग इज़ अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, ठीक। अब 2015 से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है, हेडक्वार्टर है बीआरओ का न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे चले, देखो स्टेट का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया है हेल्थ केयर इनिशिएटिव, जिसका नाम है जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा। जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा स्कीम जो लॉन्च की है वो किसने की है? कौन सी सरकार ने की है? वो आंध्र प्रदेश की सरकार ने की है, जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा स्कीम लॉन्च की है। बेसिकली जो इसका आप कह सकते हैं 48 दिनों के लिए इट विल बी रन, ठीक है। 5 फेजेस में होगा। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डोर स्टेप पे ही आपके, ठीक है, आपके घर पे ही बेसिकली जो भी लोग ज़रूरतमंद हैं, जो भी लोग नीडी हैं, उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है। आपके डोर स्टेप पे ही ट्रीटमेंट मिलेगा जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको। आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की है जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा स्कीम, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें, 45 डेज़ के लिए कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। जगन मोहन रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट पे चलें तो वर्ल्ड स्पेस वीक की बात कर रहा है, कह रहा है वर्ल्ड स्पेस वीक कब से कब तक मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक जो मनाया जाता है वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो स्पुतनिक 1 4 अक्टूबर को गया था, ठीक, और 10th को भी इम्पॉर्टेंट डेट है, ठीक। तो 4 से 10 अक्टूबर वर्ल्ड क्या मनाया जाता है? स्पेस वीक। अच्छा, वर्ल्ड स्पेस वीक, ये जो वीक मनाने का डिक्लेयर हुआ, ये डिक्लेयर कब हुआ? ये 1999 में डिक्लेयर किया गया कि हम वर्ल्ड स्पेस वीक मनाएंगे 4 से 10 तारीख तक, ठीक है। कब तक मनाएंगे? 4 से 10 तारीख तक मनाएंगे। इनकी थीम क्या है? इसकी थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या थीम है? स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसकी थीम है। 4 से 10 तारीख तक मनाया जाता है। पहली बार 1999 में मनाया गया। देखो, जैसे मैंने बताया था 4 अक्टूबर 1957 में, दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। 4 अक्टूबर 1957 में लॉन्च हुआ था पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1, ठीक है। और 10 अक्टूबर की अगर हम बात करें 1967 की, 4 अक्टूबर 57 है 1957 और 10 अक्टूबर 1967 है। इसमें बेसिकली ट्रीटी साइन हुई थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, चाहे वो मून की बात हो या और भी जितनी सेलेस्टियल बॉडी हैं, सबके लिए एक
ट्रीटी साइन हुई थी बेसिकली, राइट। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि 4 से 10 तारीख को हम इसीलिए क्या मनाएंगे, वीक मनाएंगे। कौन सा? स्पेस, वर्ल्ड स्पेस वीक मनाएंगे। थीम मैंने बताई दी थी आपको, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसकी थीम है। आगे चलें तो आज फिर से नोबेल पे एक क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे आ रहे हैं वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ एक एक करके, ठीक है। तो इनके स्क्रीनशॉट बेसिक से लेके रख लेना, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो एकदम से ऐसा ना हो कि आप ढूंढने लगो कि कौन सा नोबेल किसको मिला, क्या मिला, ठीक है। तो आज जो नोबेल प्राइज़ है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। केमिस्ट्री की फील्ड में किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला? केमिस्ट्री की फील्ड में मोनुगी जी, बवेंडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई इकीमोव, इन तीनों को, और ये तीनों ही यूएसए के साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तीनों ही यूएसए से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला। एंड द क्वेश्चन इज़ किस की डिस्कवरी के लिए मिला, किस फील्ड में मिला? तो केमिस्ट्री फील्ड में मिला, और डिस्कवरी की थी इन्होंने क्वांटम डॉट्स की, डिस्कवरी डेवलपमेंट की थी क्वांटम डॉट्स की। क्वांटम डॉट्स बेसिकली आप कह सकते हो नैनो पार्टिकल हैं, ठीक है। नैनो मतलब बहुत, जैसे नाम से ही है ना कि बहुत छोटे, इतने छोटे, ठीक है, कि काफ़ी आपकी नज़रों में ना आए, इतने छोटे, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी डेवलपमेंट पे इन्होंने काम किया है तीनों साइंटिस्ट ने, ठीक है। और ये जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने बताया नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू दे कैन स्प्रेड लाइट फ्रॉम टेलीविज़न, एलईडी लैंप, और ये सर्जन्स को भी गाइड कर सकते हैं जब कैंसर की सर्जरी होती है तो जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, ताकि सारे टिश्यूज़ निकल जाएं, क्लियरली विजिबल हों, तो उसमें भी ये सर्जन्स की हेल्प कर सकते हैं। क्वांटम डॉट्स इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि यू कैन से इनकी रेंज होती है 2 से 10 नैनोमीटर्स। प्राइस का मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ, स्वीडिश केनॉर पहले 10 मिलियन मिलता था, ठीक है, प्राइस के तौर पे, यानी कि यू कैन से $9,86,000, ठीक है। बट अब 11 कर दिया है, जिसका मैंने प्राइस अभी आपको बताया डॉलर में 9,86,000, पहले 10 था, इस साल से 11 मिलियन स्वीडिश केनॉर हो गया है, ठीक है। 1901 में नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलें, देखो वाइल्ड लाइफ वीक की बात हो रही है। अब पहले स्पेस की बात की थी, वर्ल्ड स्पेस वीक, ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ वीक की बात भी कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ वीक एनुअली इंडिया में 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, ये इस बार कौन सा वाइल्ड लाइफ वीक था, ठीक है, मतलब कौन सी भी सेंचुरी आप कह सकते हो उसकी थी, राइट। तो ये इसकी यू कैन से 69th था, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69th बार 2023 में हमने वाइल्ड लाइफ वीक को मनाया। इंडिया में बेसिकली मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व करने, ठीक है, या जो एनवायरनमेंट है, वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट है, उसको सिक्योर रखने के लिए बेसिकली 2 अक्टूबर जो नॉन वायलेंस डे के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है, गांधी जयंती, उससे स्टार्ट होता है 2 से 8 तारीख तक। ये पूरा जो सप्ताह है वाइल्ड लाइफ वीक के नाम से हम जानते हैं इंडिया में। 69th था, तो पहली बार कब ये मनाया गया? पहली बार अगर मैं बात करूं तो ये 1957 में मनाया गया, ठीक है। पहली बार ये वीक कब सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया गया? 1957 में, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट देखें। अच्छा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और अगर इंडिया की बात करें तो जो वीक मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, वो 2 से 8 अक्टूबर 1957, 57, ठीक है, 55, हाँ 57, राइट, आई एम राइट, ठीक है। तो 1957 में पहली बार मनाया गया था, ठीक। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये इसकी थीम थी। 2023 की थीम क्या थी? पार्टनरशिप फॉर
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये थीम याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कौन बन गई है पहली महिला, फर्स्ट वुमेन जिनको ऑनर किया गया है विद ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय कैनेडा इंडियन फाउंडेशन। कैनेडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है वो सुधा मूर्ति जी को मिला है, जो नारायण मूर्ति जी की वाइफ है। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। और ये किसके द्वारा मिला है, ये संजय कुमार वर्मा जी जो हैं, जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं कनाडा के, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड्स में से माना जाता है, इंडो कैनेडियन अवार्ड है। ठीक है, उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, प्राइस की बात करूं तो 50,000 US$ मिलते हैं, और जिसको भी अवार्ड मिलता है ही और शी कैन डोनेट इट। ठीक है, जहाँ पे भी उन्हें डोनेट करना है दे कैन डोनेट, राइट। अवार्ड था ग्लोबल इंडिया अवार्ड और दिया जाता है कैनेडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। आई होप चीज़ें समझ आ रही हूँ, नहीं समझ आई हूँ तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करा करो ताकि मुझे कुछ तो पता चले कि क्या आपको समझ में आ रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा, कहाँ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय।